नेम इज अंकित एंड मेरा जो ब्रांड है वो है मार्केटर अंकित नाम का, जहां पर मैं रियल एस्टेट में डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ लोगों को। ठीक है, स्पेशली जो रियल एस्टेट में जो लोकल एजेंट्स होते हैं, जिनको ज्यादा जो इस डिजिटल मार्केटिंग का जो ट्रेंड है उसके बारे में अब ज्यादा आइडिया नहीं है, राइट? तो मैं उनको एजुकेट करता हूँ। ओके, सो दैट्स अबाउट मी। एंड बेसिकली आज का जो हमारा वेबिनार है, इसमें मैं आपको प्राइमरली एक सिंपल सी चीज बताऊंगा जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक्चुअली बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट बहुत ही अंडर यूज है। ज्यादा लोगों को उसका आइडिया नहीं है और ज्यादा लोग उसको यूज नहीं करते, जिसको बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। ओके, तो गूगल माई बिजनेस क्या होता है? अच्छा, आप लोगों में से बताइए कितने लोगों को पता है कि गूगल माई बिजनेस क्या होता है? अकाउंट है नहीं है वो नहीं पता है कि गूगल माई बिजनेस क्या होता है? प्लीज टाइप यस अगर पता है, प्लीज टाइप नो अगर नहीं पता है। नो, तो एस के शर्मा इज सेइंग नो। यस यस यस, नो नो नो, नो नो। ओके, सो देयर आर मिक्स रेस्पॉन्सेज। और इसके पहले मैंने पूछा था कि कितने लोगों के पास अकाउंट है, तो ऑलरेडी आई थिंक सिर्फ एक दो जन के पास अकाउंट था, बाकी लोगों के पास नहीं था। तो आपको पता है फिर भी आपने अकाउंट क्यों नहीं खुला? यस यस यस, मैं बता रहा हूँ चेतन जी। तो बेसिकली कैसा है ना, गूगल माई बिजनेस एक जैसे आपको पता है गूगल ऑलरेडी एक फ्री सर्विस प्रोवाइडर है। राइट, यानी कि गूगल की जितनी भी सर्विसेज हम लोग को मिलती हैं वो फ्री मिलती हैं। गूगल हमसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता उसकी, राइट? और गूगल सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, राइट ना? मतलब हमें कुछ भी चीज चाहिए होती है तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं? गूगल पे सर्च करने के लिए। तो ये जो दो चीजों का जो कॉम्बिनेशन है कि गूगल एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है ये, और ये जो सर्विस हमें फ्री में दे रहा है गूगल माई बिजनेस, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत पावरफुल चीज बन जाती है। तो गूगल का एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है गूगल की, जिसका नाम है गूगल माई बिजनेस। ये बेसिकली क्या है, एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपको एकदम पहले, जैसे कि बहुत पहले ये हुआ करता था येलो पेजेस, राइट? येलो पेजेस होता था तो लोगों को अगर कुछ भी चाहिए होता था कि फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट कहाँ है मुंबई में, या प्लम्बर किधर है, या इलेक्ट्रिशियन किधर है, तो लोग उस येलो पेजेस में चेक करते थे। उसके बाद आया, थोड़ा टाइम होने के बाद जस्ट डायल, राइट? जस्ट डायल, फिर लोग जस्ट डायल पे रिलाय होने लग गए। बट अभी वो दोनों का टाइम चला गया, नियरली जस्ट डायल पे भी ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते। अभी जो सबसे टॉप की जो चीज चलती है अबाउट फाइंडिंग अ लोकल सर्विस इज गूगल माई बिजनेस। ओके, तो बेसिकली एक प्रोडक्ट है जहां पे गूगल आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप अपने बिजनेस के लिए एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे फेसबुक पे हम अपने बिजनेस के लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ना, अपने लिए भी एक क्रिएट करते हैं। और अपना, जैसे अगर आप फेसबुक एड्स और ये सब का, अगर आपने मेरा पहले कोई वेबिनार अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि मैं फेसबुक एड्स के बारे में ज्यादा बताता हूँ, राइट? तो जैसे हम लोग फेसबुक में अपने फेसबुक बिजनेस के लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, सेम चीज हम लोग गूगल पे क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस में, राइट? तो एक बिजनेस का एक प्रोफाइल होता है जहां पे आप अपना बिजनेस का नाम डालोगे, एड्रेस और फोन नंबर, ये सारी चीजें डालोगे, और ये आपका बिजनेस गूगल पे लिस्टेड रहेगा, राइट? अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गूगल क्या है, सबसे बड़ा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। तो लोग यहाँ पे जब सर्च करने आते हैं, राइट, तो वो क्या सर्च करेंगे? फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी इन मुंबई, या रियल एस्टेट एजेंट इन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोकली है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है या खरीदनी है, राइट? तो मैं क्या सर्च करूंगा? मुझे एक रियल एस्टेट एजेंट चाहिए, राइट? मैं वहां पर सर्च करूंगा रियल एस्टेट एजेंट इन मुंबई, या रियल एस्टेट एजेंट इन दिल्ली, नोएडा, वॉट एवर जो भी सिटी है, वहां पे सर्च करेंगे और फिर हमें वो लिस्टिंग आती है। तो ये जो लिस्टिंग है ये हम लोग क्रिएट करते हैं, और बेसिकली ये गूगल माई बिजनेस का पूरा कॉन्सेप्ट है कि लोगों की जो क्वेरी है, अब मेजरली हमारी गूगल, हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं बट वो लोकल बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपको गूगल पे अगर कुछ भी चाहिए, आपको चाहिए बेस्ट मोबाइल, आप गूगल पे सर्च करोगे बेस्ट मोबाइल, वो आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगा, Amazon, फ्लिपकार्ट, या कुछ और आप सर्च करोगे कि बेस्ट वेज ऑफ हैप्पीनेस या बेस्ट वेज टू स्टे फिट। तो आप जब ये सारी चीजें सर्च करते हो जो कि लोकल सर्चेस नहीं है, राइट, ये एक जेनरिक सर्च है, तो ये आपको किसी भी वेबसाइट पे लेके जाएगा। बट जब आप कुछ ऐसी चीजें सर्च करते हो कि प्लम्बर्स नियर मी, इलेक्ट्रिशियंस नियर मी, या रियल एस्टेट एजेंट नियर मी, या रियल एस्टेट एजेंट इन मुंबई, या फिर नो कुछ भी डॉक्टर्स इन मुंबई, डेंटिस्ट इन, कुछ भी जो चीज एक बिजनेस से रिलेटेड है और जो कि एक लोकल सर्विस है, राइट? तो इन सारी चीजों के जब हम सर्च करते हैं तो गूगल एक अलग प्लेटफॉर्म दिखाता है, जो कि वेबसाइट पे नहीं लेके जाता, डायरेक्टली एक छोटी सी प्रोफाइल दिखाता है कि ओके, ये डॉक्टर है, ये इसका नंबर है, ये इसका वेबसाइट है, ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग टाइम है, और यहाँ पे नंबर है, आप इसको डायरेक्टली कॉल करो।
ओके, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है गूगल माई बिजनेस का कि जो लोकल बिजनेस है उनको कस्टमर से कनेक्ट करेगा उनके प्रोफाइल के थ्रू। ओके, सो आई होप आपको यहां तक समझ में आया कि गूगल माई बिजनेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको समझा है तो प्लीज टाइप यस, अगर नहीं समझा है तो प्लीज टाइप नो, ताकि मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। समझा है राइट? प्लीज टाइप यस, प्लीज टाइप यस अगर आपको समझा है कि गूगल माई बिजनेस एक्चुअली में क्या है। समझा है ना? ओके, सो नाउ आई शेयर माई स्क्रीन, आई शेयर माई स्क्रीन और मैं आपको एक्चुअली में ये ओपन करके दिखाता हूं कि गूगल माई बिजनेस एक्चुअली में मतलब कैसा दिखता है। ओके, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको मेरा प्रोफाइल दिखाता हूँ गूगल माई बिजनेस का, जो मेरा मार्केटिंग अंकित का जो प्रोफाइल है। जैसे आप लोग में से अगर किसी ने कोई मुझे अगर पहले से जानता है तो आपको पता होगा राइट, मैं जो मैं लास्ट 3-4 ईयर से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, बट इट्स बिन नियरली 2 और 3 मंथ्स जब से मैं कंप्लीटली फोकस कर रहा हूँ रियल एस्टेट के ऊपर राइट। तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है गूगल माई बिजनेस के ऊपर। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं खुद इंप्लीमेंट भी करता हूँ राइट। तो पहले मैं आपको वो प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो मेरा जो ब्रांड का नाम है वो है marketeranKit.com, यानी जो मेरी वेबसाइट है वो है marketeranKit.com। तो इसी नाम से मैंने अपना गूगल पे प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है, मार्केटर अंकित। ओके, तो आप भी चाहे तो सर्च कर सकते हैं इन केस फ्यूचर में, तो आपको भी दिखाई देगा राइट। तो ये मेरा बिजनेस है गूगल माई बिजनेस, तो मार्केटर अंकित रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटर राइट। तो ये जो इस टाइप का प्रोफाइल दिख रहा है, अभी देखिए गूगल पे मैंने क्या डाला, मार्केटर अंकित डाला, या फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी डालो राइट। तो जब आप लोकल बिजनेस से रिलेटेड कुछ डालोगे ना, तो गूगल आपको इस टाइप का यहाँ पे एक प्रोफाइल दिखाएगा राइट। और उसके अलावा और एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोफाइल दिखाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डालते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स इन मुंबई। ओके, किसी को रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत है, प्रॉपर्टी खरीदना है बेचना है, लोग ढूंढते हैं गूगल पे जाके राइट। उसने डाला गूगल रियल एस्टेट एजेंट्स इन मुंबई, गूगल पे सर्च किया। ठीक है, अब देखिए ये गूगल कैसे सर्च रिजल्ट दिखा रहा है। आई एम श्योर आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा इसके पहले, ये जो इस तरीके का रिजल्ट आता है, ऊपर एक गूगल मैप आएगा, मैप में ये सारे ऐसे ये बने रहेंगे, ये एरो टाइप, और नीचे ऐसा इस टाइप का होगा, राजेश रियल एस्टेट एजेंसी चेंबूर, आरके मुंबई रियल्टर्स, वैभव प्रॉपर्टी कंसल्टेंट राइट। तो ये क्या है, ये इन लोगों ने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है। तो अभी सपोज अगर मैं इनके प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ राजेश रियल एस्टेट के, तो ये देखिए इनका प्रोफाइल कुछ इस टाइप से ओपन होगा। ओके, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से ओपन होगा, ये इनका गूगल का प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे इनका एड्रेस होगा, आर कितने बजे से ओपन होते हैं, फोन नंबर होगा, और इन्होंने फिर ये नीचे कुछ फोटोज वोटोज डाले, और ये रिव्यूज है राइट। ये रिव्यूज रिव्यूज दिख रहा ना आपको, 116 लोगों ने रिव्यू दिया है, और जो इनका एवरेज रेटिंग है वो है 4.8 राइट, 5 में से 4.8, यानी कि जो कि बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो और लोगों ने लिखा है नाइस सर्विस, जो भी है टूवर्ड्स कस्टमर, लोगों ने अपना अपना रेस्पॉन्स दिया हुआ है। ओके, तो अगर अब सपोज मैं इसको एक बार फिर से एक बार बैक करता हूं। सपोज मुझे एक रियल एस्टेट एजेंट चाहिए मुंबई में, मुझे कुछ लेना देना है, मैंने सर्च किया रियल एस्टेट एजेंट इन मुंबई, और उसके बाद मुझे ये अब लिस्ट दिख रहा है राइट, एज अ कस्टमर, मैं एक कस्टमर हूं। ठीक है, कस्टमर के हिसाब से सोचिए, मुझे ये दिख रहा है रियल एस्टेट राजेश रियल एस्टेट एजेंसी, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस बंदे के पास 4.8 स्टार है आउट ऑफ 116, यानी 116 लोगों ने इनको रिव्यू दिया है राइट। एक 100 लोग काफी ज्यादा बड़ा नंबर होता है राइट, और उनमें से भी इनका जो 4.8 है रेटिंग, यानी कि ये बंदा बहुत ही ट्रस्ट वर्दी होगा राइट, यानी कि इसके काम करने का तरीका अच्छा होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, रादर देन अभी देखिए इसके नीचे भी देखिए आर के 4.873, इसका भी ठीक है। वैभव, अगर इसके और आगे हम लोग देखें तो देखिए हर एक का है, बट अभी इसमें सबका रिव्यू अच्छा नहीं होगा। अगर मैं और ज्यादा ज्यादा अगर नीचे करते जाऊं तो देखिए ये 212 4.6 राइट, 21 55, तो ये ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जितने अच्छे लिस्ट हैं सभी उन्हीं का दिखाता है। बट अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं, जैसे मैं 6वें 7वें पेज पे अगर चला जाऊं, तो यहाँ पे प्रोबेबली ज्यादा अच्छे लिस्टिंग्स नहीं होंगे। ये देखिए जैसे 3 ही रिव्यू है, 2 रिव्यू है राइट। तो बेसिकली ये जो रिव्यू है, इस रिव्यू से क्या होता है, कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड होता है राइट। मुझे जब मैं उनका प्रोफाइल देखूंगा तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा थोड़ा अच्छा काम करता होगा, इसकी वजह से मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, और अब मैं इनको कॉल करता हूँ और मैं हमारा आगे का बातचीत होता है राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है गूगल माई बिजनेस का, कि किस तरीके से आपको एक प्रोफाइल देता है,
और कस्टमर जब सर्च करता है तो उसको किस तरीके से दिखता है, वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है, और कस्टमर क्यों आपके ऊपर भरोसा करे, राइट। आप समझ गए क्यों भरोसा करे, राइट, क्योंकि सामने उनको क्या दिखता है, रिव्यूज। और रिव्यूज आपको पता है आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अमेजोन पे अगर छोटी से छोटी चीज भी खरीदते हैं तो पहले रिव्यू देखते हैं, राइट। तो ये पूरा कंप्लीट सिस्टम है जो हमें एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर हमें हेल्प कर सकता है कि अगर हम एक अपनी अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करके रखते हैं गूगल माय बिजनेस के ऊपर, तो ट्रैफिक तो बहुत है यार गूगल के ऊपर। आपको मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं कि गूगल पे लोग कहां से आएंगे सर्च करने। दिन रात लोग गूगल पे सर्च करते रहते हैं कुछ भी। और अगर कोई आपका कस्टमर है, राइट, आपके सिटी में अगर कोई बंदा ढूंढ रहा है, तो आपकी प्रोफाइल क्यों नहीं है वहां पर, आपको बनानी चाहिए, राइट, प्रोफाइल, ताकि कस्टमर आपसे कनेक्ट कर पाए। ओके, तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि क्या आपको यहां तक समझा है, राइट, कि प्लीज टाइप क्लियर अगर आपको यहां तक समझा है कि प्रोफाइल किस तरीके से होता है, कस्टमर देखेगा तो उसको कैसे दिखेगा, और रिव्यूज कितना इंपॉर्टेंट है, यानी रिव्यूज कैसे इफेक्ट करता है। तो प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। प्लीज प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यार। जब आप चैट पे टाइप करते हो तो मुझे ही पता चलता है तो मैं बता रहा हूँ वो सब सही जा रहा है या नहीं, so it's like conversation. Please type yes or clear whatever, right? Okay, great. तो यहां तक हो गया अपना पॉइंट कि गूगल माय बिजनेस क्या है और वो कैसा दिखता है और कस्टमर के हिसाब से कैसा है। अब हम लोग बात करते हैं कि गूगल माय बिजनेस हमारे लिए हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे थे आपको बताने के लिए जो हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं। तो व्हाट इज गूगल माय बिजनेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एग्जांपल्स ऑफ गूगल माय बिजनेस जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। हाउ टू क्रिएट, अब ये क्रिएट करना बहुत इजी है और सबसे बेस्ट पार्ट की ये फ्री है। इसमें आपको 1 रुपया भी कहीं किसी को देने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना होगा, आपको गूगल पे सर्च करिए गूगल माय बिजनेस। ओके, गूगल पे आप सर्च करिए गूगल माय बिजनेस, और उसके बाद ये जो पहला साइट आएगा google.com, गूगल माय बिजनेस वाला, इसको क्लिक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा, साइन इन और मैनेज नाउ। तो मैं पहले साइन इन करता हूँ। जो आपका गूगल अकाउंट, जो आपका मेन गूगल अकाउंट होगा ना, उसी में डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरा दो अकाउंट है, एक्चुअली एक ही है। ये मेरा एक पहले का अकाउंट था। अगर आप मैंने जैसे पहले भी कुछ वेबिनार में बताया हुआ है कि पहले मैं कुछ दूसरे बिजनेस में था जो कि फेल हो गया। तो ये उसका सर्विसेज था जो कि थोड़ा बहुत अलग बिजनेस था। बट ये मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ था और इस पे भी बहुत अच्छे रिव्यूज थे। मैं आपको एक बार ऐसे ओपन करके दिखा देता हूँ जस्ट कि किस तरीके के रिव्यूज थे यहाँ पर। और ये अभी जो मेरा करंट बिजनेस है जो मैं अभी करंटली मैनेज कर रहा हूँ, राइट। तो ये हमारा पुराना बिजनेस था जिसमें भी काफी अच्छे रिव्यूज थे, अराउंड मेरे ख्याल से मोर देन 100 रिव्यूज थे, राइट। 100, 116, 118 रिव्यूज और 4.6, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा काम करती है। बट एनीवे ये अलग टॉपिक हो गया। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो ये है कि क्रिएट कैसे करना है, राइट। अब आप अपना प्रोफाइल कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। तो मैं एक दूसरा अकाउंट यहाँ से लॉग इन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करता हूँ। लेट्स से ये मैं जस्ट एक डेमो के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे नया अकाउंट क्रिएट करना नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक दूसरा अकाउंट को लेके क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो जब आप नए हो, यानी कि जब आपने अभी, मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल प्रोफाइल क्रिएट किए हुए हैं पहले से, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। बट जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, राइट। आप गूगल माय बिजनेस गूगल पे डालोगे और उसके बाद जैसे ही साइन इन करोगे ये इस टाइप से आपका प्रोफाइल दिखेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको आएगा फाइंड योर बिजनेस यू मैनेज, और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन रहेगा ऐड योर बिजनेस टू गूगल। तो ये उन लोगों के लिए जिनका उनको डाउट है कि पहले से उनका बिजनेस रजिस्टर्ड है, और आपको पता है कि आपने पहले कोई बिजनेस नहीं बनाया हुआ है, तो फॉर श्योर आप डायरेक्टली इसको क्लिक कर सकते हो, ऐड योर बिजनेस टू गूगल, यानी कि आप पहला अपना नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हो गूगल माय बिजनेस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करना है ऐड योर बिजनेस टू गूगल। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम है, आपको सिर्फ अपना डिटेल्स डालते जाना है, जो जो बिजनेस के आपके डिटेल्स हैं। ओके, बिजनेस नेम क्या है, जो भी है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे जस्ट एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे नाम देता हूँ अंकित प्रॉपर्टीज। ओके, जस्ट मैं ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ऐसा कोई चीज है नहीं। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि जो बिजनेस नेम आपका है वो एक्चुअली में जो एक्चुअल बिजनेस नेम है आपका, यानी कि मैं ऐसा नहीं डाल सकता कि अंकित प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट ब्रोकर इन कल्याण, राइट। ये मेरा पूरा नाम नहीं है, नहीं।
अगर मेरा एक ऑफिस होता तो ऑफिस पे मैं ऐसे लिखता, क्या मेरा एक नाम होता, राइट, अंकित प्रॉपर्टीज या अंकित रियल एस्टेट, राइट, ऐसे पूरा एड्रेस के साथ नहीं होता ना। तो जो आपके एक्चुअल बिजनेस का नाम है आप यहाँ पर यही डालेंगे, और एल्स गूगल आपका अकाउंट बैन कर देगा, ठीक है। इनके पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाएगा वो। तो मैंने नाम डाल दिया अपना अंकित प्रॉपर्टीज, उसके बाद बिजनेस कैटेगरी, कैटेगरी क्या है मेरा, रियल एस्टेट, राइट। रियल एस्टेट में यहाँ पे मैं रियल एस्टेट बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि इसमें यही ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है नेक्स्ट। एक मिनट, मैं जस्ट यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। ओके, सॉरी सॉरी, यस रिकॉर्डिंग हो रहा है। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद नीचे ऑप्शन है, नाम डाल दिया, कैटेगरी डाल दिया, उसके बाद नीचे आपको सेलेक्ट करना है नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट किया, और उसके बाद बेसिक से डिटेल्स हैं, आपको बस पढ़ना है और उनको डालते जाना है। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस? तो क्या आपके पास एक स्टोर है, एक ऑफिस है? अगर है तो यस डालना है, अगर नहीं है, सपोज आप जस्ट अपने घर से काम करते हो तो नो डालिए, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास एक ऑफिस या एक लोकेशन होगा, तो आप यहाँ पे यस डालिए, नेक्स्ट। उसके बाद व्हाट्स द एड्रेस, राइट, तो यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ, और स्टेट ऑब्वियसली, ठीक है, अपना आपको अपना एड्रेस डालना है, नेक्स्ट। ठीक है, तो वो जो आपने एड्रेस डाला ना अपना, वो गूगल क्या करेगा, अब ऑटोमेटिकली मैप पे लोकेट कर लेगा। गूगल के पास सारा डेटा है, राइट। वो जैसे मैं यहाँ बदलापुर में रहता हूँ, तो इसने डायरेक्टली ये जो मैप है इसको डाल दिया। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो आप इसको थोड़ा इधर उधर से पकड़ के हिला बहुत भी सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सही है, तो मैं इसको रहने देता हूँ ऐसे ही। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर्स आउटसाइड दिस लोकेशन, यानी इस लोकेशन से बाहर भी क्या मैं लोगों को सर्विस देता हूं? तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा यस, आई ऑल्सो सर्व देम आउटसाइड ऑफ माई लोकेशन, नेक्स्ट। एट द एरिया यू सर्व, ये ऑप्शनल है, तो इसको जस्ट इग्नोर मारिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोकेशन डाल के भी कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये एक लोकल सर्विस है, राइट। तो आपके एरिया से नजदीक जितने लोग सर्च करेंगे उन्हीं को आपका रिजल्ट दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर डालिए नहीं डालिए कुछ खास पॉइंट नहीं बनते। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोफाइल, यहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डालता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना वेबसाइट डालता हूँ, मेरा वेबसाइट है marketeranKit.com, ठीक है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हो, आई डोंट हैव ए वेबसाइट, ओके। तो मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट रजिस्टर्ड है, फोन भी रजिस्टर्ड है, और आप मल्टीपल अकाउंट ज्यादा नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। और गूगल वो भी चेक करता है, तो इसलिए मैं ये अकाउंट क्रिएट नहीं करने वाला हूँ। जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं फाइनल इसको नहीं दूंगा, और एल्स मेरा नंबर शो होगा कि बार बार मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ आई डोंट हैव वेबसाइट, तो आई डोंट नीड अ वेबसाइट एक्चुअली, ओके। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे एक गूगल आपको एक फ्री वेबसाइट भी देता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो एनीवे कुछ भी सेलेक्ट करो, सपोज मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट। वांट अपडेट्स रिकमेंडेशंस, यस नो कुछ भी सेलेक्ट करिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन के लिए तरीका पूछेगा, राइट। गूगल को वेरीफाई करना है कि आप जो डाल रहे हो एड्रेस, जो सब बता रहे हो, वो सब सही भी है या नहीं, राइट। तो इसका जो वेरिफिकेशन होता है, ये ओटीपी से नहीं होता, ना ईमेल के कोड से होता है, ये एक पोस्ट कार्ड से होता है। यानी आपके घर पे एक्चुअली में कुरियर से या इंडिया पोस्ट से आपके घर पे एक लेटर आएगा, और लेटर गूगल से होगा, और उसके अंदर एक 5 डिजिट का एक कोड होता है, वो होगा, राइट। जो कि अप टू 12 दिन लेगा, राइट ना। पोस्ट कार्ड बाय मेल, पोस्ट मेड बाय एड्रेस, जिसमें टेक अप टू 12 डेज, राइट। तो 12 दिन, 2 हफ्ते के आसपास में आपको एक लेटर आएगा। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए कि लेटर पे नाम किसका होना चाहिए, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, और मेल, ठीक है। तो अब मेरा जो प्रोफाइल है वो नियरली क्रिएट हो चुका है, बट मैंने अभी तक वेरीफाई नहीं किया, राइट। तो वेरीफाई नहीं करेंगे तो थोड़े दिन के बाद डिलीट हो जाएगा वो। और वेरिफिकेशन कब होगा? 12 दिन के बाद, जब आपके घर पे एक्चुअली एक पोस्ट कार्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है वो, ठीक है। अभी ये लिख दिया, पोस्ट कार्ड इज ऑन द वे, यू विल गेट अ पोस्ट कार्ड विद योर वेरिफिकेशन कोड इन द नेक्स्ट स्टेप इन अबाउट 12 डेज, ओके। और आगे हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आपने देखा कितना सिंपल था ये अकाउंट क्रिएट करना। अब हमें इसको क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज में बेसिकली आपको क्या करना है, आपकी जो भी सर्विसेज है ना, उनको ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमारे लिए बहुत सिंपल सा है यार, हम लोग रियल एस्टेट में काम करें तो हमारे लिए एक ही सर्विस है, एज ए रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर, रियल एस्टेट कंपनी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीजें कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे,
और डू यू ऑफर कस्टम, नो, मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दूंगा। बिजनेस आवर्स बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। और अभी मैं सारा कुछ यहाँ पे टाइम नहीं डालूंगा और वहां पर काफी टाइम ले लेगा, बट मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को मेरा शॉप खुलता है 9 बजे सुबह और बंद होता है रात को 9 बजे, ठीक है, 9 AM से 9 PM, राइट। तो ये सेम चीज आपको हर एक में कॉपी कर देना है, राइट, सेम यहाँ पर भी 9 AM से 9 PM हो जा भाई, 9 PM, ओके। बाकी का आप अपने हिसाब से कर लेना, यानी सब में सेम टाइम, या संडे अगर ऑफ आपको ऑफ रखना है, अगर संडे आप संडे काम नहीं करते तो इसको ऑफ कर दो, यहाँ से ऑफ, यहाँ से ऑन, ओके। तो ये हो गया आपका आर्ट, आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वापस से नेक्स्ट, ये देखो यार इसको सारा टाइम चाहिए, ठीक। तो मैं काम करता हूँ, मैं बाकी दिन बंद रख देता हूँ जस्ट टू सेव टाइम। बाकी आप आपके अपने हिसाब से जो टाइम है उसको डाल देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड मैसेजिंग, लेट कस्टमर्स मैसेज यू योर बिजनेस ऑन गूगल फॉर फ्री, क्या कस्टमर आपको मैसेज कर सकते हैं? यस आई वांट, एक्सेप्ट मैसेजेस, नेक्स्ट। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बहुत सिंपल है, आपको अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है ना, और ज्यादा यहाँ पर बहुत सारी चीजें कुछ भर रही नहीं है, बहुत सिंपल से कुछ भी लिख सकते हो। तो सपोज मैं लिख दूंगा कि हेलो, आई एम अंकित, आई एम अ रियल एस्टेट ब्रोकर इन बदलापुर, इफ you are looking for a property to buy or sell in this area, you can connect with me on this number. I will be glad to help you, ठीक है। बहुत सिंपल सा मैसेज, और इतना भी आप लिख देंगे तो भी चलेगा, ज्यादा यहाँ पे कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। ये कहाँ दिखाई देगा? जब हम लोग प्रोफाइल को एक बार देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा, आप क्या हो, क्या नाम है, क्या करते हो, कौन से एरिया में, और नंबर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इवेंचुअली नंबर आपका वहां पर भी शो होगा। तो मैं एक्चुअली यहाँ से नंबर डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि नंबर हमारा ऑलरेडी शो होगा, ठीक है। तो यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर, ऐसा करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अपने फोटोज ऐड करने हैं, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ ऑब्वियसली, बट आपको यहाँ पर अपने फोटोज ऐड करने हैं। इसको क्लिक करना है ऐड फोटोज, और जो भी आपके कंप्यूटर से, मोबाइल से, जैसे भी आप करोगे वहां से अपने फोटोज डाल देने। फोटोज मोस्टली आपके बिजनेस के हो तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे आपके ऑफिस का बैनर होता है ना, अब बाहर का ऑफिस का फोटो, अंदर के चेयर्स के, टेबल्स के फोटो, कंप्यूटर्स के फोटो, राइट, मतलब देखने में रियल लगना चाहिए, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गूगल क्योंकि लोकल बिजनेस है, यहाँ पर गूगल उन्हीं को प्रमोट करता है जो जितना ज्यादा लोकल और रियल बिजनेस है, ओके। तो यहाँ पे आप अपने फोटोस ऐड कर देखो, जैसे इसने डाला है ना, शॉप के बाहर का डाला है, ये बाल काट रहा है तो उसने इसका डाला है, ये डिलीवरी वाले ने डाला है। तो मैं अभी यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब ऑलमोस्ट डन, योर बिजनेस प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट रेडी, continue, you can continue making updates and edits to your profile at any time. Your edits will be visible to customer on Google after you have been verified. मतलब आपका प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट बन गया है, और आप इसमें आगे भी एडिटिंग कर सकते हो। और ये आपका जो प्रोफाइल है ये कस्टमर्स को दिखना शुरू हो जाएगा जब आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा, राइट। हमारा प्रोफाइल वेरीफाई कब होगा? आफ्टर 12 डेज। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा कंटिन्यू, और दैट्स ऑल। वेलकम टू गूगल माई बिजनेस, गेट स्टार्टेड, ऑसम। तो अभी हमारा यहाँ पर एक पेंडिंग वेरिफिकेशन है जस्ट, जो कि ऑब्वियसली कब होगा? 12 दिन के बाद कार्ड होगा। और यहाँ पर हमारा एक नया गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है, अंकित प्रॉपर्टीज, ये मेरा नंबर है, गूगल माई बिजनेस, ओके। सो हमारा जो मेन काम था वो यहाँ पर हो चुका है, गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और कैसा लगा आपको ये? प्लीज लेट मी इन द चैट बॉक्स। समझा आपको कैसे क्रिएट करना है? कितना सिंपल है ये? प्लीज टाइप ओके, यस, अगर आपको ये समझ में आया। गुड, ग्रेट, वाओ। कैसा लग रहा है आपको? कितना सिंपली हमने ये प्रोफाइल को क्रिएट कर लिया, राइट? मस्त था, राइट? बहुत अच्छा, यस, ग्रेट, यस सर, मस्त था, नाइस इंफॉर्मेशन अंकित जी, थैंक यू सो मच। तो ऑल्सो टेल अस हाउ टू एडिट इफ वी नीड इट। यस यस, अभी मैं आपको वो बताता हूँ। वेबसाइट फ्री में नहीं बनती ना, नहीं बनती है, वेबसाइट फ्री में बनती है, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ये वेबसाइट यूज करने को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर देखिए मेरी वेबसाइट है marketeranкит.com, राइट। मैं आपको जब ये बोलता हूं कि मेरी वेबसाइट है marketeranкит.com, तो आपको लगता है कि हाँ यार एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, राइट। नॉर्मली सबकी वेबसाइट ऐसी होती है। बट अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरी वेबसाइट है marketeranкит.google.businesssite.com,
कौन सी वाली अच्छी है प्लीज बताओ मुझे चैट बॉक्स में। मार्केटर अंकित अच्छी है, नंबर 1 अच्छा है या नंबर 2? नंबर 1 है marketeranкit.com, नंबर 2 है marketeranкit.business.googlebiznesssite.com। कौन सी अच्छी है, 1 या 2? 1, राइट, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है और हम लोग जो भी काम करेंगे हमें प्रोफेशनल काम करना है, राइट, चालू काम नहीं करना है हमें। ओके, तो इसीलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा गूगल की वेबसाइट यूज करने को, हालांकि उसका फिर भी एक दूसरा यूज है जो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो दैट्स ऑल। हमारा जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुका है, आपने देखा कितना सिंपल है और ये कोई भी कर सकता है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा आज आज ही आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा यार, डिले मत करो। ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं और गूगल आपसे इसका कोई भी पैसा नहीं चार्ज कर रहा है। मैंने आपको खुद दिखाया कि जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं उनके पास कितने कितने रेटिंग्स हैं, 200 250 रेटिंग्स है लोगों के पास, राइट। तो इससे उनको कितना फायदा होता है, जब भी कोई सर्च करता है, रेटिंग देखता है और कॉल करता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? करो। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे उसका एक स्क्रीनशॉट लेना और मुझे मेरे ईमेल पे सेंड करना। ओके, मैं अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। हालांकि आप लोगों में से बहुत लोगों को मेरे ईमेल ऑटोमेटिकली आते ही होंगे, बट ये ईमेल आईडी नोट कर लो, hello@marketeranкit.com। मुझे इस पे स्क्रीनशॉट सेंड करना प्लीज। मैं जो बता रहा हूं आपको, आज अपना अकाउंट क्रिएट करो, आज या कल जैसे भी आपको सही लगता है, और मुझे इस पे स्क्रीन शेयर का सेंड करना। कितने लोग सेंड करेंगे? प्लीज टाइप मी, प्लीज टाइप मी। ऑसम, थैंक्स, थैंक्स मोहन, थैंक्स अमरदीप, थैंक्स नीरज। यस यस, आप बहुत लोगों के पास मेरी ऑलरेडी ईमेल आईडी होगी। थैंक्स अंकित। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि जब हम लोग यहाँ पर 1 घंटा, ऑलमोस्ट आधा घंटा हमने स्पेंड कर लिया है, राइट, आपका भी टाइम जा रहा है, राइट, तो इसका कुछ वैल्यू निकले इन दी एंड। हम लोग जस्ट वीडियो देखें और मजे के लिए और फिर भूल जाएं, वो मजा नहीं आएगा, राइट। आप, मैं आपको अगर कुछ सिखा रहा हूँ आप यहाँ पर, तो आप उसको इंप्लीमेंट करो, आज के आज नहीं तो कल करो और कुछ रिजल्ट निकालो उससे, राइट, ताकि हम सबका टाइम जो है वो उसका कुछ रिटर्न आए। ओके, तो नाउ अभी हम लोग फिर से चले जाते हैं अपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर। जैसे किसी ने पूछा था कि उसको एडिट कैसे करना है, वेरिफिकेशन, या किसी ने कुछ कुछ वेबसाइट की भी बात की थी। ओके, तो हम लोग एक बार अभी अंदर में वापस से जाके देखते हैं कि इसमें अंदर और क्या बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो अभी हम आ गए फिर से एक बार, हम लोग आ गए फिर से अपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर। ठीक है, तो अब ये जो वेरिफिकेशन है ये तो 12 दिन लेगा ही लेगा, ये तो 12 दिन के बाद होगा। तब तक हम लोग क्या करें? ठीक है, तो तब तक बिजनेस लाइव नहीं होगा, राइट, बिजनेस लाइव नहीं होगा क्योंकि वेरिफिकेशन के पहले नहीं होता। बट एक बार आपका जब वेरिफिकेशन कोड आ जाता है तो आप जैसे ही वापस से ये सेम चीज करोगे ना, अभी जैसे ये मेरा प्रोफाइल था ना, ये एक्चुअली मेरी वाइफ का प्रोफाइल है, तो जैसे ही आप अभी जैसे आपने क्रिएट किया और आपने अभी लॉग आउट कर दिया, तो वापस कैसे एक्सेस करना है उसको? बहुत सिंपल है, जैसे मैंने पहले बताया था, google.com/business। ओके, ये इसका यूआरएल है, google.com/business। और जब आपको दोबारा से एक्सेस करना है तब, ठीक है, वापस से करना है साइन इन, साइन इन। और ये मेरा प्रोफाइल है, मैंने क्योंकि अकाउंट मैंने दूसरे प्रोफाइल में क्रिएट किया था, इसलिए मैं यहाँ पर ये क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा आप अपने प्रोफाइल पे आ गए, राइट। तो मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैं दोबारा कैसे आऊंगा इस प्रोफाइल के ऊपर। ओके, तो आप आ गए अपने प्रोफाइल के ऊपर। अभी जैसे ही आपका कोड आ गया आपके घर पे, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन गेट वेरीफाइड, दिख रहा है, गेट वेरीफाइड, गेट वेरीफाइड पे क्लिक करना है। और जो भी आपको कोड आया होगा ना, ये देखिए लिखा है ना एंटर द कोड, ये जो एंटर आपको कोड आया है यहाँ पर, ये कुछ भी जो भी कोड इस तरीके का कुछ कोड आया होगा, उस कोड को डालना है और यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करना है। ऑब्वियसली मैं अभी क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि फिर हम लोग जैसे भी ऐसे ही कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है और एक बार जैसे ही आप उसको क्लिक कर देते हो, उसके बाद आपका बिजनेस ऐसा दिखेगा, ऐसा वेरीफाइड लिखा हुआ दिखेगा, राइट, वेरीफाइड, यानी कि अब आपका बिजनेस लाइव हो जाएगा गूगल के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया पहला बात की नेक्स्ट स्टेप क्या है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अभी कि इसमें और आगे क्या करना है अभी। ओके, और आगे क्या करना है इसमें? तो इसमें और आगे देखिए तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको एक एक ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, एक एक होम पोस्ट, हर एक में जाना है एक एक बार और देखना है कि उसके अंदर क्या है और आप क्या कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बार हम लोग होम पेज पे देख लेते हैं, होम पेज पे क्या है। होम पेज पे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये लोग ऐसे ऐसे कुछ किया हुआ है। ठीक है, होम पेज पे कुछ खास नहीं है। अभी हम लोग आ जाएंगे पोस्ट के ऊपर, पोस्ट पे आए, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रिएट एन ऑफर पोस्ट, तो मैं इसको एक्चुअली डिलीट कर कट कर देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट पोस्ट। ओके, अब ये पोस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए, एक एरिया है बदलापुर, मुंबई, जो भी है, इसके अंदर इतने सारे लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है, राइट। गूगल कौन, अब
पोजीशन तो ऊपर के सेम ही है, 1 2 3 4, राइट। कस्टमर उससे ज्यादा देखते भी नहीं, 4 5 6 तक देख लिए तो बड़ी बात है। और उन पांचों में भी देखने के बाद कस्टमर उसको ही कॉल करेंगे जिसका रिव्यू सबसे ज्यादा अच्छा है। तो रिव्यू हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। बट उसके अलावा गूगल और कौन कौन से पैरामीटर्स को जज करता है रैंकिंग डिसाइड करने के लिए कि किसकी प्रोफाइल ऊपर आएगी, राइट। तो वो किस बेसिस पे होता है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली रिव्यूज पे होता है, और उसके बाद होता है कि आप अपने प्रोफाइल को कितना एक्टिव रखते हो, राइट। जैसे हम लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी पोस्ट डालते हैं ना, कुछ फोटो लिया, ये वो और डाल दिया, आई वॉज इन वेकेशन, इधर उधर जो भी है। तो उस टाइप से आपको यहाँ पर वीकली, मैं डेली नहीं बोलूंगा, वीकली एक बार आना है, मंडे संडे जब भी आपको टाइम मिले, और एक पोस्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। पोस्ट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, लिटरली कुछ भी हो सकता है। अपने ऑफिस का ही फोटो एक बार लो फिर से और यहाँ पर डाल दो, क्रिएट योर फर्स्ट पोस्ट। और आपको क्या डालना है यहाँ पर? अपलोड किया स्टेटस कि कुछ भी है नो, वेलकम टू अंकित प्रॉपर्टीज, प्लीज कनेक्ट विद अस, जो भी है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। जो भी है, जो यहाँ पर आप कुछ भी अपना नंबर डाल दो। और अगर आपके पास कुछ ऑफर चल रहा है, राइट, जैसे कि यहाँ पे एक ऑफर भी है, तो अगर आपका दिवाली दशहरे का कुछ ऑफर चल रहा है, कुछ गणपति का ऑफर चल रहा है कि 1 लाख रुपए ऑफ है, कुछ 10% ऑफ है, तो आप यहाँ पर ऑफर वाले में क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे उस फोटो डाल दो अपने ऑफिस का, या कुछ भी नया ब्रोशर छपाया है, विजिटिंग कार्ड छपाया है, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो आप। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डालो, हर हफ्ते एक फोटो तो यहाँ पर डालो। क्योंकि जैसे आप नहीं डालोगे ना कुछ पोस्ट, गूगल को क्या लगता जाएगा कि ये बिजनेस शायद बंद हो चुका है, राइट। गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव हो चुका है? तो उसका एक ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कंटिन्यूसली अपने प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ डालते रहो, ताकि गूगल को पता चले कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है अभी भी। ओके, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे फोटोज डाल देना है। फोटोज डालना कैसे आपको ऑलरेडी पता है, टाइटल डाल दो, स्टार्ट ऑफर का स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है। सपोज 10 दिन का है तो 10 दिन का टाइम लेके डाल दो, दैट्स ऑल। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है पब्लिश, आपका पोस्ट तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे, पहला पोस्ट अपना तुरंत क्रिएट कर देना, ठीक है। एक फोटो और कुछ भी अपने बिजनेस के बारे में लिखना, और पहला पोस्ट क्रिएट कर देना, और उसके बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजना, ठीक है। तभी मुझे लगेगा कि यार हाँ यार, इतना जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो आप इतना टाइम देके अटेंड कर रहे हो, ये सब कुछ वर्थ वाइल हुआ। ओके, ये हो गया अपना पोस्ट। सेकंड आ जाते हैं अपन इसके ऊपर, इन्फो। अब इन्फो में क्या है, नाम से ही लग रहा है इन्फॉर्मेशन, ओके, मतलब अपने बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पर अपना वेबसाइट डाला हुआ था, इसलिए ऑलरेडी बता रहा है, नहीं होगा तो नहीं बताता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ चाहें तो कुछ चीजों के बाद में एडिट भी कर सकते हो। ये जो पेन जैसा बना हुआ है ना, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आप एडिट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप एडिट मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अपने बिजनेस का नाम बार बार चेंज नहीं करता। तो आप अगर बार बार चेंज करोगे तो एक रेड अलर्ट है गूगल के लिए, और आपका प्रोफाइल प्रोबेबली बैन हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी है। सर्विस एरिया डाल सकते हो, ये टाइमिंग, राइट, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर टाइमिंग चेंज कर सकते हो, स्पेशल आवर्स, कुछ होली दिवाली दशहरी में कुछ आपका अलग स्पेशल आर्ट है तो वो डाल सकते हो। फोन नंबर है, वेबसाइट है, ये सारी चीजें, हाँ, सर्विसेज, सारी चीजों को एडिट किया जा सकता है बाद में। तो अगर आप कुछ चीजें नहीं भी डालते हो तो बाद में हर चीज को एडिट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट, बिजनेस, और ये लास्ट की कुछ चीजें छोड़ दो। ये जो मैं दिखा रहा था ना आपको, अबाउट, राइट, वो जो क्या था डिस्क्रिप्शन, तो वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आएगा। ओपनिंग डेट भी डाल सकते हो आप, राइट। तो आज अगर आप ये प्रोफाइल आज क्रिएट कर रहे हो तो आज का यहाँ पे डेट डाल दो, 2021, महीना कौन सा चल रहा है, जून, तारीख है 2, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया। ये भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ वो डाल देना, ठीक है। अगर आपका बिजनेस पहले स्टार्ट हुआ है तो आप पहले भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूं तो ये और थोड़ा पहले का भी डाल सकता हूँ, बट ऑब्वियसली गूगल उसका प्रूफ मांगेगा फिर, तो आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए पहले का, राइट। अगर रिसेंटली स्टार्टेड है तो मैं रेकमेंड करूंगा आज का डेट डालो। ये हो गया आपका इन्फो, ये हो गया। ये सेकंड है आपका इनसाइट्स। इनसाइट्स अभी नहीं आएगा, जब आपका एक बार प्रॉपर्टी, यानी जब आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा, तो वेरीफाई होने के बाद आपको इनसाइट्स दिखेंगे। इनसाइट्स मतलब कितने लोगों ने सर्च किया, आपका प्रोफाइल कितने लोगों को दिखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने कॉल किया, राइट। ये पूरा आपको डेटा आपको यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आता है आपका रिव्यूज। रिव्यूज यहाँ पर आपको दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ रिव्यूज लेना कैसे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिव्यूज। फिर उसके बाद आपका मैसेजेस, अगर कोई आपको आपका प्रोफाइल देख के अगर आपको मैसेज करा तो यहाँ पे आपको मैसेजिंग आएगा। ये भी आपको वेरीफाई करना होगा, बट उसके लिए पहले आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई होनी चाहिए, आई मीन आपका प्रोफाइल वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा फोटोज। तो आप सेम ये फोटोज और ये पोस्ट नियरली सेम ही है। तो अगर आप फोटोज भी अपलोड करते रहते हो हर हफ्ते एक फोटोज, तो भी इट्स मोर देन इनफ। अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी हम लोग आके कुछ ना कुछ करते हैं ना रोज,
तो अगर रोज एक फोटो डाल दे रहे हो और उससे अगर आपको एक लीड आ जा रही है महीने भर में, मैं बोलता हूँ एक ही लीड आ रही है यार, अगर वो क्लोज हो जाती है तो कितना फायदा होगा आपको। सब कुछ तो फ्री में है ना। करना क्या है, करना सिर्फ यही कि अपने मोबाइल से फोटो खींचो और यहाँ पे अपलोड कर दो। इतना सिंपल काम है। तो ये आप जरूर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोज में आप यहाँ पे जो भी फोटोज अपलोड किए, अपलोड करना बहुत सिंपल है, यहाँ साइड में प्लस दबाना है और हो जाएगा। और ये सारी चीजें आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं लैपटॉप में भले बता रहा हूँ आपको, बट ये सब कुछ मोबाइल से हो सकता है। उसके बाद आपका सर्विसेज, ऑलरेडी मैंने बताया सर्विसेज जो है, वेबसाइट, वेबसाइट अगर है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। यूजर्स, अगर एक ही प्रोफाइल को मल्टीपल लोग यूज करने वाले हैं तो आप यहाँ पे यूजर्स डाल सकते हो, ठीक है। बाकी इसके नीचे कुछ अभी हमारे कुछ खास काम का नहीं है, एक्सेप्ट ये वाला गेट वेरीफाइड, जो कि आपको काम आएगा जब आपका प्रोफाइल आ जाएगा तब, यानी कि जब आपका कोड आ जाएगा उसके बाद ये आपका काम का है, ठीक है। तो अभी तक आपको कुछ यहाँ पर डाउट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अरे सॉरी, मैंने जून डाल दिया था क्या? ओके ओके। तो कुछ इश्यूज, कुछ डाउट्स है कुछ? तो कैसा लगा आपको ये पूरा पूरा जो अभी हमने इन डेप्थ में जाके देखा, कैसा लगा आपको कि आप कर लो, आप खुद से बना सकते हो ये चीज? आपको लगता है जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप खुद से कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो प्लीज टाइप यस, यस, प्लीज टाइप यस, मैं कर सकता हूँ। वेरी यूजफुल, वर्थफुल, यस, ग्रेट अंकित जी। एक ईमेल से कितना अकाउंट बना सकते हैं? एक ईमेल से आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ज्यादा, 2-3 से ज्यादा अकाउंट मत बनाओ, बैन कर देता है। सुपर, यस यस। लकी, आई अंकित चौहान, आई एम एंटरप्रेन्योर, ऑसम। आपने इतने अच्छे से बताया है सर जी, थैंक यू थैंक यू। इन केस देयर इज नो ऑफिस, इन केस देयर इज नो ऑफिस, अपने घर का एड्रेस डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप कर सकते हो, आपको लगता है, कॉन्फिडेंस है आप में, जो मैंने आपको बताया कंप्लीटली सिंपल प्रोसेस है, आप कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। और कितने लोग ये करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे? प्लीज टाइप मी। अगर आप ये बना के मुझे सच में मेरे ईमेल पे स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, प्लीज टाइप मी। ऑसम ऑसम, थैंक्स तुषार, नीरज, समरदीप, लकी, इंद्रपाल। सर क्या आपसे बात हो सकती है कॉल पर? कुछ बात करनी है बिजनेस से रिलेटेड। यस यस श्योर, आप मेरे को ईमेल पे रिप्लाई करिए, मैं आपको मोबाइल नंबर शेयर करूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। यस डेफिनेटली, यस यस, ऑसम, ग्रेट। अभी हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया अपना प्रोफाइल क्रिएट हो गया, प्रोफाइल के अंदर का सारा इंफॉर्मेशन क्रिएट हो गया, गूगल माई बिजनेस क्यों होना चाहिए, कितने फायदे हैं, ये सारी चीजें हमने बातें कर ली, राइट। अब हम लोग बात करते हैं रिव्यूज की। रिव्यूज, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रिव्यूज, रिव्यूज अगर जिसके प्रोफाइल पे नहीं है तो आप कितना ही कुछ भी कर लो, कुछ खास चीज होगा नहीं। तो अभी हम लोग बात करेंगे रिव्यूज की। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर, तो रिव्यूज में इंक्रीजिंग, ठीक है। तो रिव्यूज, देखिए रिव्यूज क्या करते हैं, आपके जो बिजनेस के जो रैंकिंग के जो चांसेस हैं उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं। क्योंकि गूगल को पता चलता है ना, जैसे कि अगर कोई कस्टमर आपके बिजनेस को 5 स्टार रेट कर रहा है, और कोई, सॉरी, कोई अगर आपके बिजनेस को 1 स्टार रेट कर रहा है, तो गूगल को पता चल जाता है कि 5 स्टार का मतलब क्या है। ऑब्वियसली गूगल ने खुद ही बनाया हुआ है, तो जितने ज्यादा 5 स्टार्स आपको मिलेंगे ना, उतना ज्यादा गूगल को ये लगेगा कि ये बंदा जेन्यून है, ये बंदा सही काम कर रहा है, राइट। तभी तो कोई 5 स्टार देता है ना, तो बंदा सही काम करता है। तो जितने ज्यादा आपको 5 स्टार मिलेंगे ना, देखिए सॉरी बीच में इंटरप्ट करने की, यार ये मेरे मोबाइल में मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये गूगल इतना स्मार्ट है ना कि जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ रहा है गूगल। कुछ तो बाद में वीडियो में बोल रहा है, रियली सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। बट गूगल बहुत स्मार्ट है यार, मतलब चाहे वो फोन हो, चाहे उनका गूगल माई बिजनेस कुछ हो, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। ओके, रियली सॉरी, सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। बट जो मैं बोल रहा था आपसे कि जो 5 स्टार रिव्यूज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा 5 स्टार रिव्यूज आपको मिलेंगे, गूगल को पता चलेगा कि ये बंदा सही काम कर रहा है, राइट। तो हमारा गोल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 5 स्टार अपने प्रोफाइल पर लेके आना है, राइट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फेक रिव्यूज लाओगे, राइट। जैसे मार्केट में अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि बाय बाय गूगल रिव्यूज, तो एक्चुअली आपको मिलेगा, मेरे ख्याल से कुछ उसका चार्जेस होता है, 25 रुपया 30 रुपया शायद एक रिव्यू का। बट वो कभी भी नहीं करना है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, कभी भी नहीं करना है। शॉर्ट टर्म चीजों के पीछे नहीं जाना है, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा ओवर द थोड़े टाइम के बाद। गूगल को पता चल ही जाता है, गूगल बहुत स्मार्ट है यार, उसको हम लोग नहीं बना सकते बेवकूफ, ठीक है। तो फेक रिव्यूज और फालतू की रिव्यूज नहीं खरीदना है। हाँ, अपने पुराने कस्टमर जो है ना, जैसे अभी आप लोग में किसी के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, कोई और पुराना है, तो कुछ तो कस्टमर्स होंगे जिनको आपने सर्विस दी होगी पहले, राइट। या आप अपने दोस्तों से भी रिव्यूज ले सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों से नहीं ले सकते हो, बट
फेक रिव्यू नहीं लेना है, मतलब कि एकदम कोई भी कहीं से खरीद लिया 1000 रुपया देके 100 रिव्यूज, वैसा नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों को भी बोल सकते हो रिव्यूज दे दो, प्रोफाइल पे आ जाए, कुछ पुराने कस्टमर्स हैं उनको मैसेज करो, उनके व्हाट्सएप पे शूट करो कि सर आई एम अंकित और मैंने एक रिसेंटली अपना गूगल माई बिजनेस पे एक प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है, और अगर आप इस पे मुझे 5 स्टार दे देंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, राइट। एक सिंपल सा मैसेज यार, व्हाट्सएप पे डाल दो 50 लोगों को, 50 लोग तो होंगे आपके कॉन्टैक्ट में, राइट। 10 लोग भी देते तो फायदा ही है ना। और उसके बाद इवेंचुअली जब जैसे आप आगे काम करते रहते हो, जो भी आपका डील होता है, जिस भी कस्टमर से रेंट पे देते हो, नया प्रॉपर्टी लेते हो, कुछ भी है, जिस भी कस्टमर से आपका डील होता है, उस पे आपको ये लिंक भेजना है। और मैं बताता हूँ वो लिंक कहां से लेना है। और आपको क्या करना है, कस्टमर से बोलना है कि सर अगर आप मुझे यहाँ पे एक 5 स्टार रिव्यू दे दोगे तो मेरे लिए अच्छा है, राइट। कोई मना नहीं करता यार, कोई मना नहीं करता, राइट, कोई मना नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यूज आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे लेते ही रहना है। अब हम लोग जानते हैं कि ये आपको किसी को कौन सा लिंक भेजना है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप डायरेक्टली अपने प्रोफाइल का ही लिंक शेयर कर दो, बट मैं आपको और एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं रिव्यूज आने के, क्योंकि डायरेक्टली कस्टमर के सामने वो प्रोफाइल का ही प्रोफाइल का नहीं है, मतलब डायरेक्टली रेटिंग का ही पेज खुल जाता है। तो मतलब जैसे ही वो लिंक क्लिक करेगा, सामने आ जाएगा या तो 1 स्टार दो या 5 स्टार, तो उसके बाद ही आगे बढ़ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको 5 स्टार ही देंगे अगर आपने उनकी थोड़ी भी हेल्प की है, कुछ भी मदद की है तो, ठीक है। तो उसको कैसे लेना है, उसके लिए आपको जाना पड़ता है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं गूगल प्लेस आईडी। एक मिनट। तो डोंट वरी, अगर आपको ये सारी चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है तो इस वीडियो का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, तो देख के बाद में आप भले कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एक तो होता है कि आप डायरेक्टली ये वाला रिव्यू दो किसी को, ये वाला, ये जो है ना, ये अपने यूआरएल लो और किसी को भेज दो ये वाला। तो ये वाला बहुत ही फालतू होता है। मतलब इसमें कैसा होता है कि कस्टमर आपका ये लिंक ओपन करेगा, उसके बाद ये आपके प्रोफाइल पे जाएगा, वहां पर जाके इसको सर्च करना पड़ेगा कि रिव्यूज कहाँ है। उसमें फिर यानी ऐसा ऐसा ओपन होगा कस्टमर के सामने, फिर वो यहाँ पर रिव्यूज पे क्लिक करेगा और उसके बाद वो रिव्यू देगा, राइट। यानी कि ज्यादा आधे लोग तो बीच में ही गिव अप कर देंगे। बट मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर लिंक आप जो भेजोगे, कस्टमर जैसे ही क्लिक करेगा डायरेक्टली रिव्यू का पेज ही खुल जाएगा कि 5 स्टार दो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आपको 99% लोग वहां पर 5 स्टार ही देंगे, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये डायरेक्टली गूगल में नहीं होता, इसका थोड़ा एक अलग से तरीका होता है जो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक चीज होता है गूगल प्लेस आईडी, ठीक है। डोंट वरी, मैं इसका लिंक आपको ईमेल में शेयर कर दूंगा, जब कल आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो इसमें मैं आपको ये सारा डिटेल्स दे दूंगा, डोंट वरी। गूगल प्लेस आईडी करके एक चीज होती है, इसमें आपको क्या करना है, अपना बिजनेस ढूंढना है, ठीक है। अभी अभी ये जो हमारा बिजनेस अभी हमने क्रिएट किया, ये तो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो जो वेरीफाई नहीं हुआ है वो नहीं शो होगा। तो मैं अपना पुराना बिजनेस यूज करता हूँ, यानी जो मेरा अभी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मार्केटर अंकित। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, एंटर लोकेशन। ये पहले लिंक ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर एक लोकेशन में अपना बिजनेस को ढूंढना है। तो जब आपका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर अपना बिजनेस को ढूंढिए। तो मेरे बिजनेस का नाम है मार्केटर अंकित, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाला मार्केटर अंकित, यहाँ पर आ गया ये वाला मार्केटर अंकित रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटर बदलापुर वेस्ट, जो कि मेरा यानी ये मेरा वाला ही गूगल माई बिजनेस है। मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक कर दूंगा। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक ऊपर एक प्लेस आईडी करके आएगा, अगर आपको दिख रहा है तो थोड़े छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। ये इसको प्लेस आईडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लेस आईडी को मुझे पहले कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। पहले वो लिंक ओपन करना है, लिंक ओपन करने के बाद एक जगह है, उसमें अपना बिजनेस ढूंढना है। बिजनेस ढूंढने के बाद नीचे जो आपका बिजनेस आएगा उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लेस आईडी आ जाएगा, प्लेस आईडी लेके यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये एक लिंक है, ये ये एक लिंक है, इस लिंक को भी कॉपी करना है और ये लिंक मैं आपको भेजूंगा ईमेल में, तो डोंट वरी, ठीक है, टेंशन मतलब याद करने की जरूरत नहीं। इस लिंक को भी कॉपी कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो लिंक है, इस लिंक के आगे इस प्लेस आईडी को पेस्ट कर देना, ठीक है। ये लिख रहा है ना, प्लेस आईडी इज इक्वल टू व्हाट, प्लेस आईडी के आगे मुझे वो प्लेस आईडी डाल देना। अब बस डन। अब ये जो लिंक है आपका, अब देखो क्या होता है। अब मैं इस लिंक को जब अगर किसी कस्टमर को भेजता हूं और जब वो कस्टमर इस लिंक को ओपन करता है, तो देखना कि यहाँ पे कौन सा पेज खुलेगा, ठीक है। पहले तो डायरेक्टली मेरा ये पेज खुला, अब मैंने कुछ किया नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली होगा।
देखो ये थोड़ा स्लो चल रहा है, सही है, सही है ना। ये लिंक ओपन किया तो अब क्या है, अब डायरेक्टली जिसको भी आप सेंड कर रहे हो डायरेक्टली उसके पास यही ऑप्शन आएगा कि वो या तो यहाँ पे 1 स्टार रेट करे और या तो वो यहाँ पर 5 स्टार रेट करे। अब ऑब्वियसली ये मेरा खुद का बिजनेस है इसलिए मैं 5 स्टार रेट नहीं करूंगा, और हाँ अपने बिजनेस से रेट नहीं करना है ना, अपने वाइफ से, मतलब जो अपने घर के मेंबर्स हैं उनसे रेट नहीं कराना है। यहाँ सब पता चलता है, दूर के दोस्तों से भले करा सकते हो क्योंकि वहां पर आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं होता। आईपी एड्रेस मतलब हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो सेम गूगल को पता चलता है, एक ही घर में रह के आप रेट करोगे पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पर वो अपना कस्टमर डायरेक्टली लिंक ओपन किया, 5 स्टार आया, 5 स्टार डाला और लिख देगा हाँ अंकित हैज जो भी है, मतलब यार जो भी है कि आई बॉट द प्रॉपर्टी, वेरी गुड, राइट। तो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक जो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको मेन चीज बता रहा हूँ जो भी यहाँ पर लिखा, और उसके बाद जस्ट पोस्ट। अब जैसे ही पोस्ट करेगा आपको ऑटोमेटिकली एक रिव्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये हुआ अपना सिंपल तरीका, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकता ऑब्वियसली यार, अब मैं इतनी पावरफुल चीज बता रहा हूँ आपको तो कुछ तो थोड़ा सा मेहनत होगा। तो बहुत सिंपल है, ये यूआरएल ओपन करना है, गूगल प्लेस आईडी ओपन करना है, अपना बिजनेस ढूंढना है, वहां से प्लेस आईडी कॉपी करना है, प्लेस आईडी कॉपी करके साइड में रख लेना है, फिर ये लिंक कॉपी करना है और इस लिंक के आगे उस प्लेस आईडी को कॉपी कर देना है। उसके बाद जो आपका लिंक बनता है वो कस्टमर को भेजो और फिर बूम, डायरेक्टली आपका जो रिव्यू वाला पेज है डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स ये रिव्यू वाला तरीका आपको कैसा लगा कि डायरेक्टली सीधा शॉर्टकट लिंक पे 5 स्टार, कैसा लगा आपको? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स।